Action! Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and in our last video we started with chapter number 7 on triangles. तो हमने लास्ट में अपने चैप्टर 7 का एक तो इंट्रोडक्शन किया था कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है और हमने एक SAS कॉन्ग्रुएंस एक्सियम भी पढ़ा था कि SAS एक्सियम जो था वो था आपका साइड एक्सियम। साइड एक्सियम का क्या था कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स में दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल जो है, इफ दे आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग वन ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये हमने अपने लास्ट में किया था। आज हम एक नया कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ASA विच इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, और जो कि थ्योरम नंबर 7.1 भी है, जिसकी स्टेटमेंट है कि द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle। कि कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दो एंगल्स यहाँ पे हमने ये ले लिए कि भाई एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है, और ये जो दो पेयर ऑफ जो एंगल्स लिए उनके जो बीच की जो इंक्लूडेड साइड ये BC जो है वो EF के BC जो है अगर वो EF के इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। ये ASA कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है। इसको अब हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन चीजें क्या हैं? गिवन चीजें हैं आपको कि भाई एक तो एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है और BC जो है वो EF के इक्वल है। ये चीजें आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें 3 केसेस कंसीडर करे जाएंगे। पहला केस ये कहता है कि भाई आपने मान लिया कि लेट AB इज इक्वल टू D। आपने ये माना कि जो AB है वो DE के इक्वल है, ये आपने सपोज किया है कि ये ऐसा है। तो क्या हो जाएगा कि भाई AB इज इक्वल टू D, ये तो आपने सपोज किया हुआ है, सपोजिशन है आपकी, सपोज में है। BC इज इक्वल टू EF, ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड ये गिवन है और ये वाला एंगल भी गिवन है। तो ये बाई SAS कैसे? दो साइड और उनके बीच का एंगल। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल आप कह दोगे कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला केस तो ये हो गया कि जहां पे आपने ये माना कि AB जो है वो DE के इक्वल है। अब दो केस और आते हैं। दो केस क्या आते हैं कि अब मान लीजिए कि AB जो है वो DE से बड़ा है। एक बार मानेंगे कि AB जो है वो DE से बड़ा है और एक बार मानेंगे AB जो है वो DE से छोटा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया कि AB जो है वो DE के इक्वल है। सेकंड केस कर रहे हैं क्योंकि SAS एक्सियम है, क्योंकि उसके एक्सियम के जो होता है उसको हम एज सच एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो सो बाय SAS एक्सियम अगर AB DE के इक्वल है तो ये भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहला केस हो गया। सेकंड केस, लेट AB ग्रेटर देन DE। कि लेट आपने ये मान लिया कि AB जो है वो ग्रेटर देन DE है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट आपने ऐसे ले लिया P। ठीक है, एक पॉइंट जो है वो आपने यहाँ पे ले लिया कि ये आपने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, लेट टेक अ पॉइंट P, टेक अ पॉइंट P such that PB is equal to DE। ठीक है, पहले केस में हमने क्या किया था? हमने कहा था भाई AB और DE इक्वल है। अब हम कह रहे हैं कि भाई AB जो है वो ग्रेटर देन DE है, AB जो है वो DE से बड़ा है। तो हमने एक ऐसा पॉइंट P ले लिया सच दैट कि PB जो है वो DE के इक्वल है। अब
अब एक ट्राइंगल ये बन गया आपका ट्राइंगल पीबीसी और एक ट्राइंगल बन गया आपका डीईएफ। ठीक है, तो पीबी इज इक्वल टू डीई, ये आप कह दो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो आपने माना है ऐसा कंस्ट्रक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1 और कंस्ट्रक्शन में आपने ऐसा किया है। ठीक है, बीसी इज इक्वल टू ईएफ, बीसी जो है वो ईएफ के इक्वल है, और जो आपका एंगल बी है, एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है। तो एक तो आपका ये वाली साइड आ गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये साइड गिवन ही है और बी इक्वल टू ई है। तो इसका मतलब हो गया कि ट्राइंगल पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। यहाँ पे आपकी लग गई साइड, ये साइड और इनके बीच का एंगल, सो बाय एसएएस एक्सियम, एसएएस एक्सियम से आपके पास ये आ गया कि ट्राइंगल पीबीसी जो है वो ट्राइंगल डीईएफ के। अब लेकिन आप ये क्या कहोगे कि एंगल पीसीबी, अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करेंगे तो आप इसके बाद यहां पे लिखेंगे कि एंगल पीबीसी या एंगल पीसीबी, ये तो आपका इक्वल दिया ही हुआ है, एंगल पीसीबी, एंगल पीसीबी ये वाला जो एंगल की बात हो रही है, एंगल पीसीबी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, लेकिन आपको गिवन क्या है, बट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये आपको यहाँ पे गिवन पार्ट से आया। यहां से आपने कौन सीपीसीटी से आपने क्या प्रूव कर दिया कि भाई एंगल ये वाला जो एंगल है ये है, लेकिन आपको पास पहले ये दिया गया कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो वो चीज कब होगी, वो चीज तब होगी जब P जो है P कोइंसाइड्स विद A, P जब कोइंसाइड विद A करेगा तो ये चीज तभी पॉसिबल होगी कि तब ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते क्योंकि गिवन वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, तो आप कहोगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बट एंगल C इज इक्वल टू एफ ये गिवन पार्ट था, इसलिए हम ये कहेंगे कि P जो है वो A से कोइंसाइड कर रहा है और हेंस AB भी जो है वो DE के, अब P कोइंसाइड विद A होगा तो AB जो होगा वो DE के इक्वल होगा, और अगेन बाय SAS एक्सियम यू विल से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। दूसरा केस आपका ये हो गया। ठीक है, तीसरे केस में इसका रिवर्स कर देंगे, तो अब इसका रिवर्स कर देते हैं कि भाई लेट AB लेस देन DE। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दूसरे ट्राइंगल में पॉइंट लगा देंगे। अब इसको हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, ये हट गया। थर्ड केस क्या है, केस 3 आपका, केस 3 है कि लेट AB लेस देन DE, लेट AB जो है वो DE से छोटा है। तो अब उस केस में आप क्या करना, आप इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक P पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, लेट AB लेस देन DE, तो लेट AB लेस देन DE किया, तो अब आप कहोगे कि PE इज इक्वल टू AB, PE इज इक्वल टू AB। हमने कह दिया कि भाई अब ये वाला साइड जो है इस वाले ट्राइंगल की ये बड़ी है। ठीक है, एक ये भी केस हम करके देखेंगे, PE इज इक्वल टू AB। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वही रहेगा कि लेट टेक अ पॉइंट P सच दैट PE इज इक्वल टू AB। अब इन ट्राइंगल PEF एंड ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये चीज आपको गिवन में है। ठीक है, BC इज इक्वल टू EF, ये भी आपको गिवन पार्ट है, और कंस्ट्रक्शन से आपने क्या किया है कि PE इज इक्वल टू AB। तो PE ये वाला आ गया। ठीक है, ये आ गई, तो ये SAS एक्सियम से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो बाय SAS एक्सियम ट्राइंगल PEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अगर अब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो आपका बना PFE इज इक्वल टू एंगल C, लेकिन आपका एंगल C किसके इक्वल है, एंगल C जो है वो आपका पूरा एंगल, बट वही चीज आ गई एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये चीज आपको गिवन है। तो ये चीज तभी हो सकती है जब P कोइंसाइड्स विद, इस केस में कह देंगे P कोइंसाइड्स विद D, और P कोइंसाइड विद D करेगा, इसका मतलब कि AB जो है वो DE के इक्वल है, हेंस
you will say that triangle ABC is congruent to triangle DEF. So you have proved the ASA congruence rule, जिसमें कि आपने क्या किया, दो पेयर्स ऑफ एंगल्स लिए और उनके बीच की जो इंक्लूडेड साइड है उस वो अगर कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के उस इक्वल हैं तो आप कहोगे दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसको कि हमने प्रूव भी कर दिया है यहाँ पर 3 केसेस लेके। एक केस में आपने बोल दिया AB इज इक्वल DE, सिंपल है। एक में कहा AB ग्रेटर देन DE, फिर हमने उसको करके देखा तो उसमें भी यही आया कि भाई वो कोइंसाइड करेगा। और एक केस में आपने किया कि AB जो है वो लेस देन DE है, तो उस केस में भी वो इससे कोइंसाइड करेगा। सो यू हैव प्रूव्ड योर ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल जो है ये आपकी यहाँ से प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट एक और कॉन्ग्रुएंस रूल करेंगे, AAS। अब AAS क्या कहता है? AAS होता है आपका एंगल साइड। ये था आपका एंगल साइड एंगल, जिसमें दो पेयर ऑफ एंगल्स और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड आपने ली थी। और एक आपका कॉन्ग्रुएंस रूल होता है AAS। तो हम अब इसको लिखेंगे AAS। एंगल साइड। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंक्लूडेड साइड वाली बात नहीं है, कोई वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक हम पहले ट्राइंगल बना देते हैं। एक आप ट्राइंगल बना दीजिए यहाँ ABC, और एक ट्राइंगल बन गया आपका DEF। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, एंगल। मान लो ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो गया, डबल कर देते हैं इसको। ठीक है, और अब इसमें ये इंक्लूडेड साइड नहीं है, कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड है से ये वाली। ठीक है, तो अब आपको इसमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है आपको कि AB इज इक्वल टू DE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है कि द ट्राइंगल ABC जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये ASA से कैसे अलग है, क्योंकि इसमें दो जो पेयर ऑफ एंगल्स जो इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के, लेकिन इनकी जो इंक्लूडेड, अब इनके बीच, इन दो एंगल्स के बीच की जो कॉमन या इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, वो BC होगी। लेकिन यहाँ पे BC इज नॉट इक्वल टू F, ऐसा नहीं दिया गया है। AB इज इक्वल टू D, एक और कॉरस्पॉन्डिंग ले ली, उसको बोला गया है। तो अब इसके लिए आप प्रूफ में क्या करेंगे भाई, आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अब B क्या पता है हमें, E का पता है, तो एंगल A क्या हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल B माइनस एंगल C। और इसी तरीके से आपका एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F क्या होता है, ये भी 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब यहां से आपका एंगल D क्या आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल E माइनस एंगल F। अब आप यहाँ पे देखिए एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। तो इसको अगर आप यहाँ पे वो कर देते हैं तो B को आप लिख दो 180 डिग्री माइनस एंगल E की जगह क्या लिख दें, एंगल B लिख देते हैं। ठीक है, और एंगल F की जगह क्या लिख देते हैं, एंगल C। तो ये किसके इक्वल आ गया, तो एंगल D जो है वो एंगल A के इक्वल आ गया है। ठीक है, ये भी आपका इक्वल आ गया है। अब अगेन अब आपको क्या करना है, अब इसमें आप देखो क्या आया कि भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये आपने प्रूफ कर लिया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये आपको चीज गिवन है। ठीक है, और AB इज इक्वल टू DE, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, दो पेयर ऑफ एंगल्स और उनके बीच की कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सो बाय ASA रूल टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे आपने क्या यूज कर लिया, अपना ASA रूल जो अभी हमने प्रूव किया थ्योरम 7.1 में जो आपने प्रूव किया, उसी को यूज करके हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि भाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल आल्सो होल्ड्स ट्रू
फॉर द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, जहां पे कि ये वाली चीजें हैं कि भाई दो पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं एंड द कॉरस्पॉन्डिंग, इट इज नॉट नेसेसरी, अगर इंक्लूडेड एंगल है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कोई और भी साइड अगर इक्वल हो जाती है इस ट्राइंगल के तो तब भी वो ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। तो यहाँ पे आपने आज अभी किया आपने ASA रूल एंड AAS रूल, ये आपने अभी किया है। इसके बेस पे एक एग्जाम्पल है बुक का, वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने कर लिया, AAS कर लिया और ASA रूल कर लिया। बस इसी के बेस पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो क्या एग्जाम्पल से चीज और क्लियर हो जाती है, तो और जब एक्सरसाइज करते हैं तो और अच्छे से आ जाता है। तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आपको एक फिगर, दो ट्राइंगल्स कुछ इस तरीके से दिए गए, ये COD है, ठीक है, और ये AOB है, ठीक। अब इसमें बोला गया है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है वो AB is parallel to CD and O is the midpoint of AD, O is the midpoint है तो OA is equal to OD हो जाएगा आपका, ठीक है। शो दैट, एक तो आपको ये करना है कि भाई ट्राइंगल टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में ये है कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD या DOC जो भी कहें। एक तो ये पार्ट प्रूव करना है और दूसरा पार्ट करना है कि भाई जैसे ये इसको कट कर रहा है ऐसे ही OC इज इक्वल टू OB, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट BC। तो ये आपको दिया गया है। चलिए, OA इज इक्वल टू OD, ये तो चीज आपको गिवन हो गई। अब हम कंसीडर ये दोनों ट्राइंगल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्योंकि पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो आपका एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल ABO, तो AB पैरेलल टू CD है, तो ये आपके बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये एक तो आपके ये चीज इक्वल आ गई। दूसरी, ये भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आप कह दो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, ये हो गए आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक। ये हो गए आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो अब आप कौन सा रूल लगा दिएंगे आप, ये दो पेयर ऑफ एंगल्स हो गए, एक कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वो हो गई, तो सो बाय AAS ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका OC जो है वो OB के इक्वल होगा, रीजन CPCT आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि भाई AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, और दूसरा बाय CPCT हमने कर दिया कि ये भी इसके इक्वल है, या फिर आप ये कह दो कि O इज ऑल्सो, ये तो गिवन ही था कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। So today in our video we have discussed two rules for congruence. One is the ASA congruence rule, which is angle side angle, and other one is the AAS. So इसका एक हमने example discuss किया है। In our next video we will be starting with our exercise number 7.1, जिसमें कि ये जितनी भी अभी तक आपने एक्सियम्स या ये जो थ्योरम या कॉन्ग्रुएंस रूल्स किए उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।